दिन भर की सारी भागदौड़ के बाद अब वक्त है थोड़ा रिलैक्स होने का। आज हम पूर्वोत्तर भारत के असम की एक बहुत ही जादुई और कालजयी कहानी पर बात करने वाले हैं। पीढ़ियों से ये कहानी बच्चों को सुलाने के लिए एक प्यारी सी बेड टाइम स्टोरी की तरह सुनाई जाती रही है। तो चलिए सपनों की एक नई और अद्भुत दुनिया में चलते हैं। अच्छा, क्या हमने कभी ये सोचा है कि जब सच्ची दयालुता और अच्छाई के सामने अचानक से बहुत बड़ी-बड़ी मुश्किलें आ खड़ी होती हैं, तो आखिर होता क्या है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल बीचों-बीच है। आगे का जादू तो हम धीरे-धीरे खोलेंगे, लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि इसका जो जवाब है ना, वो बहुत ही हैरान करने वाला और सीधा दिल को छू लेने वाला है। भाग 1। असम की एक कथा, पूर्वोत्तर की लोक कथाओं में एक छोटी सी यात्रा। तो कहानी शुरू होती है असम के एक बहुत ही शांत और खूबसूरत से गांव में। वहां एक व्यापारी अपनी इकलौती और बहुत ही प्यारी बेटी तेजीमोला के साथ रहता था। उनकी जिंदगी एकदम सीधी, सरल और बहुत खुशहाल थी। अब ये जो कहानी है ना, ये बूढ़ी आयर साधु से ली गई है। इसका मतलब होता है दादी नानी की कहानियां। ये असम की लोक कथाओं का एक ऐसा खजाना है जो हमें जिंदगी के बहुत जरूरी मूल्य सिखाता है। आज का हमारा ये सेशन भी बिल्कुल वैसा ही है, जैसे सर्दियों की रात में आग के पास बैठकर हम अपने किसी बड़े बुजुर्ग से पुराने जमाने की कोई जादुई कहानी सुन रहे हों। भाग 2। एक क्रूर सौतेली मां की योजना और गांव में छाता अंधेरा। होता यूं है कि व्यापारी की पहली पत्नी के गुजर जाने के बाद वो दूसरी शादी कर लेता है। और फिर एक दिन जब व्यापारी अपने काम के सिलसिले में एक लंबी यात्रा पर बाहर जाता है, तो उस शांत गांव और हमारी मासूम तेजीमोला की जिंदगी में धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है। यहाँ हम साफ साफ दो बिल्कुल अलग चेहरे देख सकते हैं। एक तरफ हमारी तेजीमोला है जो बहुत ही कोमल, सुंदर और एकदम साफ दिल की बच्ची है, और दूसरी तरफ उसकी सौतेली माँ है जिसके मन में ईर्ष्या, नफरत और क्रूरता भरी हुई है। ये बिल्कुल किसी क्लासिक फेरी टेल जैसा है, जहाँ एक बहुत ही मासूम सी बच्ची का सामना गहरी ईर्ष्या और नफरत से होता है। अब ये सौतेली माँ की नफरत एक बहुत ही क्रूर चाल में बदल जाती है। एक दिन तेजीमोला को एक शादी में जाने का न्योता मिलता है। सौतेली माँ उसे पहनने के लिए एक पार्सल देती है और कहती है कि इसे सीधा शादी में जाकर ही खोलना। बेचारी तेजीमोला, वो बहुत खुश थी। उसे लगा कि शायद उसकी माँ का दिल पिघल गया है, लेकिन जब उसने वहां जाकर वो पार्सल खोला तो अंदर सिर्फ फटे पुराने कपड़े और टूटे हुए गहने थे। जरा सोचिए, उसकी सारी उम्मीदें एक ही पल में कैसे टूटकर बिखर गई होंगी। जब तेजीमोला रोते रोते किसी तरह घर लौटी, तो सौतेली माँ का गुस्सा तो मानो 7वें आसमान पर था। और बस यहीं पर कहानी एक बहुत ही रहस्यमयी और नाटकीय मोड़ लेती है, वो भी एक पारंपरिक ढेंकी यानी लकड़ी के चावल कूटने वाले यंत्र के पास। सौतेली माँ के उस भयानक गुस्से ने कुछ ऐसा कर दिया कि तेजीमोला को अपना मानव रूप छोड़ना पड़ा और वो धरती में समा गई। लेकिन जैसा कि हर जादुई कहानी में होता है, ये कोई अंत नहीं था, ये तो बस एक नई शुरुआत थी। भाग 3। तेजीमोला के जादुई रूप, एक कोमल आत्मा का कभी खत्म न होने वाला जादू। कहते हैं ना कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, एक पवित्र और कोमल आत्मा की रोशनी को कभी बुझाया नहीं जा सकता। चलिए देखते हैं कैसे। प्रकृति के जरिए तेजीमोला का जो जादुई पुनर्जन्म होता है, वो सच में हैरान करने वाला है। सबसे पहले वो एक बहुत ही सुंदर लौकी की बेल बनती है, फिर वो एक सुंदर बेर के पेड़ में बदलती है, उसके बाद एक चमकीला गुलाबी कमल, फिर एक सफेद कबूतर और अंत में वापस हमारी प्यारी तेजीमोला। ये सफर प्रकृति और एक पवित्र आत्मा के उस अटूट रिश्ते की कहानी है जो कभी खत्म नहीं होता। जब एक बूढ़ी भिखारी महिला उस लौकी की बेल से फल तोड़ने आई, तो पता है क्या हुआ? उस बेल ने एक बहुत ही मीठी सी लोरी की तरह गाते हुए कहा, हे बूढ़ी औरत, मेरे फल मत तोड़ना, क्योंकि मैं तेजीमोला हूं जिसे यहां दफनाया गया है। अब जाहिर सी बात है, ये जादुई आवाज सुन के वो महिला पूरी तरह से घबरा गई और हैरान होकर वहां से भाग गई। जब सौतेली माँ तक ये बात पहुंची, तो वह घबराहट और गुस्से से पागल हो गई। उसने फौरन उस बेल को काटकर नदी में फेंक दिया। फिर जब उसी जगह बेर का पेड़ उगा और उसने भी गाना शुरू किया, तो माँ ने उसे भी काटकर नदी के तेज बहते पानी में फेंक दिया। वो बस अपने बुरे कामों को छिपाना चाहती थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि नदी का ये पानी एक बहुत बड़े चमत्कार की तैयारी कर रहा था। भाग 4। व्यापारी की घर वापसी, एक पिता का प्यार और एक चमत्कारी खोज। काफी समय बीत जाने के बाद अब व्यापारी अपनी नाव में सवार होकर नदी के रास्ते अपने घर लौट रहा था।
कहानी में अब उम्मीद की एक नई किरण नजर आने लगती है। रास्ते में व्यापारी को नदी में एक बेहद खूबसूरत बड़ा सा गुलाबी कमल नजर आया। जैसे ही उसने अपनी प्यारी बेटी के लिए उसे तोड़ने की कोशिश की, उस फूल ने अचानक पुकारते हुए कहा, पिताजी मुझे मत तोड़िए, क्योंकि मैं आपकी तेजी मोला हूं। आपकी पत्नी ने मुझे मार डाला और अब मैं ये कमल बन गई हूं। हम सोच सकते हैं कि एक पिता के लिए ये पल कितना ज्यादा चौंकाने वाला और भावुक रहा होगा। व्यापारी ने उस कमल से कहा कि अगर तुम सच में मेरी बेटी हो तो खुद को साबित करो। उसने कुछ शर्तें रखीं। पहला कदम, एक पक्षी बन जाओ। दूसरा कदम, उड़कर इस पिंजरे में आ जाओ। और देखते ही देखते वो गुलाबी कमल एक बहुत ही खूबसूरत सफेद कबूतर बन गया और उड़कर पिंजरे में आ बैठा। अब बस आखिरी शर्त बची थी, यानी वापस इंसान बनने की बारी। भाग 5, अच्छाई की जीत और गांव में लौटी रोशनी। ये कहानी का वो खूबसूरत पल है जहां गांव के सारे अंधेरे छट जाते हैं और सच्चाई पूरी तरह से रोशनी में आ जाती है। जब व्यापारी उस कबूतर को लेकर घर पहुंचा और उसने अपनी पत्नी से तेजीमोला के बारे में पूछा, तो पत्नी ने फिर से एक नया झूठ बोल दिया। तब व्यापारी ने उस सफेद कबूतर से अपना असली मानव रूप लेने को कहा। वो कबूतर पिंजरे से बाहर उड़ा और पलक झपकते ही अपने असली रूप में, यानी हमारी तेजीमोला में बदल गया। सच्चाई के सामने आते ही सौतेली मां डर के मारे हमेशा के लिए वहां से भाग गई। पिता और बेटी फिर से मिल गए और गांव में खुशियां लौट आईं। तेजीमोला की ये प्यारी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। क्रूरता चाहे कितनी भी हावी क्यों ना हो, जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है, न्याय होकर रहता है। और प्रकृति में पुनर्जन्म और सहनशीलता का एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता। यही वो सुकून देने वाली बातें हैं जो असम के बच्चों ने पीढ़ियों से अपनी दादी नानी से बिस्तर पर लेटकर सीखी हैं। आज की इस कहानी को खत्म करने से पहले बस एक पल के लिए इस साल पर नजर डालते हैं। साल 1911। ये वो साल है जब महान लेखक लक्ष्मीनाथ बेजबरोआ ने इन लोक कथाओं को एक किताब में पिरोया था। सच कहें तो अगर उन्होंने ऐसा ना किया होता तो शायद आज हम इस जादुई कहानी को इतने करीब से जान ही नहीं पाते। जैसे जैसे अब नींद करीब आ रही है और चारों तरफ एक प्यारी सी शांति छा रही है, हम एक छोटा सा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। हम तेजीमोला की इस कभी ना हार मानने वाली दयालुता और अच्छाई का एक छोटा सा हिस्सा अपने आने वाले कल की सुबह में कैसे लेकर जा सकते हैं? इसी खूबसूरत और सुकून भरे विचार के साथ अब आंखें बंद करने का वक्त है। शुभ रात्रि।